कुशाग्र स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे लौह इस्पात उद्योग तथा एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। तो चलिए पहले हम जानते हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में। लोहा और इस्पात एक आधारभूत उद्योग है। अन्य सभी उद्योग इस उद्योग के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। यह उद्योग देश के औद्योगिक उत्थान की नींव है। आधारभूत उद्योग का तात्पर्य है कि कोई भी उद्योग हो उसमें लोहा और इस्पात की ज़रूरत होती ही होती है। जैसे चीनी को बनाने में लोहा या इस्पात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीनी जिस मिल में बनी उस मिल को बनाने में लोहा या इस्पात का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी उद्योगों में लोहा या इस्पात की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है। इस उद्योग की स्थापना परिवहन लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, क्योंकि यह एक भारहासी उद्योग है। इस उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारकों में कच्चा माल, बाजार व पतन सुविधा, आंतरिक परिवहन सुविधा और सरकारी नीतियां प्रमुख हैं। अब बात करते हैं भारत में औद्योगिक विकास क्रम के बारे में। बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। इसके बाद 1919 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना की गई। यह दोनों इकाइयाँ निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। सन 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य करना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास के संबंध में पहली पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया, किंतु इसका कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हो सका। जबकि 10-10 लाख टन इस्पात पिंडों की क्षमता की परियोजनाएं भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई। अब हम जानते हैं भारत में स्थित लौह इस्पात कारखानों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के बारे में। वर्ष 1907 में जीएन टाटा ने इसकी स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में की थी। यह कारखाना स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया है। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी उड़ीसा व नोवा मुंडी सिंह भूमि से तथा कोयले की प्राप्ति झरिया व पश्चिमी बोकारो से होती है। टिस्को को जहां कलकत्ता के रूप में बंदरगाह सुविधा प्राप्त है, वहीं बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति होती है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के किनारे की गई थी। इसको कोयले की प्राप्ति रामगढ़, नूनडी व झरिया की खदानों से तथा लौह अयस्क की प्राप्ति गुना की खान सिंह भूमि झारखंड से होती है। साथ ही इसको जहां चूना पत्थर की प्राप्ति पाराघाट से होती है, वहीं उड़ीसा के जामदाबाद पानी से मैंगनीज की प्राप्ति होती है। इसको को पतन सुविधा कलकत्ता व हल्दिया से, जल विद्युत दामोदर घाटी से, बाजार कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश से तथा परिवहन की सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, दक्षिणी पूर्वी रेलवे व पूर्वी रेलवे मार्ग से प्राप्त होती है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड इसकी स्थापना वर्ष 1923 में
कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर की गई थी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड को लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदान पहाड़ी क्षेत्र कीमानगुड़ी खान से तथा जल विद्युत जोंग व शरावती परियोजना से प्राप्त होती है। यह कोयला क्षेत्र से दूर स्थापित किया गया है। अब जानते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL भिलाई के बारे में। सन 1955 में पूर्व सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए समझौता हुआ और वर्ष 1959 में प्लांट ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसको कोयले की प्राप्ति कोरबा, बोकारो व झरिया से, लौह अयस्क से, मैंगनीज बालाघाट व भंडारा से, बंदरगाह सुविधा विशाखापट्टनम से तथा परिवहन की सुविधा कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL राउरकेला, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में उड़ीसा के संघ व कोयल नदियों के संगम पर की गई थी। इसको कोयला झरिया व कोरबा से, लौह अयस्क बरसुआ से, जल विद्युत हीराकुंड परियोजना से तथा परिवहन की सुविधा हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1959 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इसे कोयला रानीगंज, झरिया व बराकर की खान से, लौह अयस्क गुना खान सिंहभूम झारखंड से, जल विद्युत दामोदर नदी घाटी परियोजना से तथा परिवहन की सुविधा कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग से प्राप्त होती है। बोकारो स्टील प्लांट, इस कारखाने को तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1964 में बोकारो में दामोदर नदी के तट पर स्थापित किया गया। इसे कोयला बोकारो व झरिया से, लौह अयस्क किरीबुरू से, जल विद्युत दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, इस इस्पात संयंत्र के विषय में भारत और सोवियत संघ के बीच वर्ष 1979 में समझौता हुआ। अंततः भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसकी स्थापना विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास की गई है। यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। इसको लौह अयस्क बैलाडीला की खान से प्राप्त होती है तथा ऊर्जा हेतु कोयला दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्राप्त किया जाता है। अब जानते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। धात्विक उद्योगों में एल्युमिनियम उद्योग लौह इस्पात उद्योग के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत एल्युमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र है। एल्युमिनियम उद्योग सामान्यतः विद्युत उत्पादन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं क्योंकि इनमें बृहद स्तर पर ऊर्जा की खपत होती है। ध्यातव्य है कि देश का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र JK नगर में 1937 में स्थापित किया गया। दूसरा उद्योग 1938 में बॉक्साइट के खनन क्षेत्र मोरी झारखंड में स्थापित किया गया। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं भारत में एल्युमिनियम कारखानों के बारे में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी अर्थात हिंडाल्को, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट में की गई है। इसे बॉक्साइट की प्राप्ति झारखंड के लोहरदंगा, रांची व पलामू जिलों तथा उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से होती है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, इसके 2 कारखाने हैं। पहला कोरबा छत्तीसगढ़ में, दूसरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कोरबा छत्तीसगढ़ को बॉक्साइट की प्राप्ति अमरकंटक पहाड़ी से, ऊर्जा की प्राप्ति NTPC की स्थानीय संयंत्र से होती है। रत्नागिरी महाराष्ट्र को बॉक्साइट की प्राप्ति महाराष्ट्र के क्षेत्र से, ऊर्जा की प्राप्ति कोयना जल विद्युत परियोजना संतारा महाराष्ट्र से होती है। कुछ अन्य एल्युमिनियम कंपनियां जैसे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
मालकोम तथा वेदांता एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर पहला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। कथन नंबर दूसरा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। कथन नंबर तीसरा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल 1 व 2, सी केवल 1 व 3, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।